आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की क्लास से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मेरी अगली क्लास। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस अगली क्लास की वीडियो को आप लोग लाइक इसलिए करिएगा क्योंकि उस क्लास में मैंने एक या दो बुक वालों को बहुत तबीयत से गरियाया है। उसके पीछे लॉजिक भी है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप उस बुक को देखेंगे या जब आप उस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सच, क्यों ज़रूरत पड़ी कांग्रेस बनाने की और किन परिस्थितियों में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ले चलूँ। पहले मैं आपको अपने भारतीयों के बारे में बताता हूँ। हम भारतीय कुछ ऐसे हैं ना, जब तक हमारे खुद पे कोई आपदा नहीं आती है हम कभी उठ के काम नहीं करते। इसीलिए किसी ने कहा था का चुप साध ही रहा बलवाना। हम लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहते। एक बार हमें हमारी शक्ति का अंदाज़ा लग जाए तो फिर हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर आप कहें तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, मैंने थोड़ा सा बहुत डिटेल में पढ़ा तो नो डाउट अगर गांधी जी नहीं होते तो शायद हमें आज़ादी ना भी मिलती। लेकिन गांधी जी भी कब देश सेवा के लिए ज़्यादा प्रेरित हुए? देश की सेवा के लिए गांधी जी तब ज़्यादा प्रेरित हुए जब उनको चलती ट्रेन से अफ्रीका में धक्का मार के गिरा दिया गया। भले वो वहाँ गए थे लोगों की मदद करने को। मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त उनकी हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा आगे चल के, यही मॉडर्न हिस्ट्री में 1915 के बाद का उनका पूरा इतिहास बताऊँगा। लेकिन आपको ये जानना होगा कि जब तक आदमी के ऊपर खुद के ऊपर परेशानी नहीं आती तब तक आदमी उसके खिलाफ काम नहीं करता। ये याद रखिएगा। गांधी जी के ऊपर खुद के ऊपर जब आ गई, जब उनको धक्का देके गिरा दिया गया तो वो देश की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ के भारत आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब यही सही समय है और उनका बहुत अहम रोल था। तो चलिए हम लोग आज की बात कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत कैसे हुई। तो मैं आपको बताऊं, हम लोग क्या थे, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता। भारत वाले सो रहे थे, अंग्रेज आए, धीरे धीरे हर जगह कब्जा करने लगे। एक बार उन्होंने धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू किया तो पूरे भारत पे जब उनका कब्जा हो गया, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरी तरीके से मान के चलिए कि कब्जा कर लिया 1764 में। अब क्या हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने हमें परेशान करना शुरू किया। जैसे हमसे हमारी ही ज़मीनों पे लगान मांगा जाता था, नए देने के केस में ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। सूखा पड़ता था, कोई मदद नहीं मिलती थी। हर तरीके से अंग्रेजों ने शोषण किया। उन शोषण से परेशान होकर अलग अलग विद्रोह हुए। चाहे सैनिकों ने विद्रोह किया, चाहे किसानों ने विद्रोह किया, हर अलग, चाहे साधुओं ने, सन्यासियों ने, किसी ने भी विद्रोह किया अलग। किसी ने नील का विद्रोह किया, किसी ने तेभागा का, बहुत सारे विद्रोह हुए, अलग अलग जगह हुए, बाद में भी हुए, पहले भी हुए। लेकिन 1857 में सबसे पहली और बड़ी क्रांति, एक पूरे नेशनल लेवल पे एक कोशिश शुरू की गई। किसकी? 1857 की क्रांति, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखा भी होगा। ठीक है। अब क्या हुआ, 1857 में जब अंग्रेजों ने देखा यार अब तो ये लोग जाग गए हैं। लेकिन हमारी भारतीयों की समस्या क्या है, हम लोग को 1857 तक पता ही नहीं था कि हम लोग क्या हैं, हम लोग गुलाम हैं। हम लोगों को कुछ क्रांतिकारियों ने 1857 में पीट पीट के, खोद खोद के बताया भैया तुम लोग गुलाम हो। सोचिए 200 साल 300 साल हम लोग गुलाम, 200 साल उधर हम लोग गुलाम रहे, हमको पता ही नहीं चला। फिर हम लोग को और खोद के जगाया। इन क्रांतिकारियों ने खुद मर गए लेकिन इन्होंने हमको जगाया, और जब हम जागे तो हमने आराम से आज़ादी ले ली। तो हमारे साथ यही है कि हम सब सोते रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हम गुलाम हैं। तो यही हुआ। और अब शुरू करें तो क्या हुआ, जब 1857 के पहले बहुत सारे विद्रोह हो गए तो अंग्रेज बहुत परेशान हो गए। ठीक है कि भैया ये हुआ। फिर 1857 का होगी भी है, सबसे बड़ी क्रांति हो गई। उसके बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी चीज़ें छीनी और अपने हाथ में ले ली। महारानी के हाथों में सारी पावर आ गई। अब 1857 के बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। अब उस गुस्से को शांत कैसे किया जाए, तो इस शांत करने के लिए 1884 में एक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ऐसा नहीं कि आपने और वीडियो नहीं देखी होगी, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैं बड़ा अच्छा लेक्चर शुरू करूँगा। 1884 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने उस समय, जिस समय डफरिन था क्या वायसराय, जिस समय डफरिन क्या था, डफरिन के कहने पे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। किसके कहने पे? डफरिन के कहने पे। और जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 1916 में लाला लाजपत राय जी ने अपनी एक जो पत्रिका थी उस पत्रिका में लिखा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। ये किसने लिखा? लाला लाजपत राय जी ने लिखा। बहुत बड़ी बात लिखी। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इनके कहने का मतलब कि इतना लोगों में रोष हो रहा था, उस रोष को दबाने के लिए डफरिन ने कहा कि भाई यार इन लोगों के गुस्से को एक संघ बना दो, जिसका नाम क्या रख दो? भारतीय राष्ट्रीय संघ।
ठीक। तो इस संघ को नाम दिया गया 1884 में। किसने बनाया? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, जो कि एक अंग्रेज था। किसके हिसाब से बनाया? डफरिन के हिसाब से बनाया। ठीक। इसका पहला अधिवेशन होना था कहाँ पे? पुणे में होना था, लेकिन पुणे में चूंकि अकाल पड़ गया। अब जब अकाल पड़ गया तो उसको ट्रांसफर करके कहाँ करवाया गया? मुंबई में कराया गया। याद रखिए, इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका नाम यही था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इस नाम से पहले 1884 में स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन होना था पुणे में, लेकिन पुणे में क्या पड़ गया? अकाल। जब अकाल पड़ गया तो उस अधिवेशन को शिफ्ट किया गया बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहाँ के? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में। कब? 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। याद रखिएगा, उस समय जब अधिवेशन हुआ तो उसी अधिवेशन में, पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। कब? 28 दिसंबर 1885 में पहला अधिवेशन हुआ बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सजेशन दिया कि बाबा इसका नाम चेंज करो, तो उसका नाम चेंज करके हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई, ए.ओ. ह्यूम ने की। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले क्या था, तो 1 साल पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई और उसी का नाम बदल के क्या रख दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 1885 में नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना की किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। किसके सजेशन पे? दादा भाई नौरोजी के सजेशन पे। ये पहली चीज। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। पहले कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? बंबई में। याद रखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ। 72 लोगों ने भाग लिया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ये भी आप रट डालिए। और यहाँ जब मैं बोल रहा हूँ व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो याद रखिए एक बार एग्जाम में ये पूछा है कि क्या इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे? नहीं, पहले अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग थे? दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दीन शाह थे, काशीनाथ थे, राघवाचारी थे, सुब्रमण्यम थे, चंद्रावकर थे। इतने सारे लोग थे जो कि अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही थे, ये इंपॉर्टेंट लोग थे जो एग्जाम में पूछे हैं 72 लोगों में से। ठीक। तो अब आप में से लोग सोचेंगे कि यार कांग्रेस क्या अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी? कह सकते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लाला लाजपत राय जी ने कहा। ठीक। अब और आ जाइए, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे कांग्रेस क्या था क्या नहीं था। टोटल ये है, हमें शुरू के 10 अधिवेशन, याद रखिए 10 नहीं 8 अधिवेशन शुरू के हमें हमेशा रटे रहने चाहिए। तो इसके लिए शॉर्ट तरीका है बकमई बकनई। ऑब्वियसली ये मेरा नहीं है, ये मैंने किसी बुक से कॉपी किया है, मेरा जो होता है वो अलग ही रहता है। बकमई बकनई, शुरू के 8 जो अधिवेशन थे उनको याद करने का ये तरीका मैंने किसी किताब से कॉपी किया है। बकमई बकनई। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ बॉम्बे में। अब एक लाइन से आगे बढ़ते जाइएगा। ब का मतलब बॉम्बे, क का मतलब कलकत्ता, म का मतलब मद्रास, ई का मतलब इलाहाबाद। फिर से बॉम्बे, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद। बकमई बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। बकनई बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और यहाँ पे नागपुर और इलाहाबाद। इसका मतलब याद रखिएगा ये 8 शुरू के 8 अधिवेशन को याद करने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका। तो पहला अधिवेशन हुआ बॉम्बे में, WC बनर्जी अध्यक्ष थे। 1885 में 72 लोग शामिल हुए। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 1886 में, एक साल बढ़ाते जाइए, टोटल 434 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तीसरा मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम, अगर कहा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 में। और इस अधिवेशन में 607 लोगों ने भाग लिया था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। चौथा इलाहाबाद में जॉर्ज ह्यूल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज ह्यूल। 1888 में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ जिसमें 1248 लोगों ने भाग लिया। इसके बाद मैं कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट सेशन है, इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, उसका शॉर्टेस्ट वीडियो लास्ट में बना दूंगा। शॉर्टेस्ट वीडियो आपको बड़े आसानी से, सबका नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उनका और पूरी डिटेल के साथ। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। भाई देखिए ये कांग्रेस बना, कांग्रेस के शुरू के 8 अधिवेशन ऐसे थे। शुरू में कांग्रेस बड़ा उदारवादी था। कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी वो बहुत ही शांत था। शांत का मतलब एक होते हैं 2 टाइप के, एक गुस्सैल लोग और एक बहुत सीधे लोग, बहुत शांत लोग। कुछ भी कह दो रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ भी कह दो बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे। तो शुरुआत में जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस में कैसे लोग थे? उदारवादी थे। कौन थे? उदारवादी।
फिर धीरे धीरे इसके अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उदारवादियों से कैसे क्या हो गए, क्रांतिकारी हो गए, थोड़े गुस्सैल लोग जो इज्जत से नहीं बात करते थे, उन्हें पता था कि अंग्रेज इज्जत से बात करने लायक है ही नहीं, इनको गरियाओ फिर बात करो, तो उनको बोलते हैं क्या, क्रांतिकारी। तो ये उदारवादी थे शुरुआती तौर पे। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिटिकल एनालिसिस क्या होती है और क्यों मैंने किसी बुक को गरियाया। थैंक यू सो मच।